धांधु सेनापति को मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ना जाने धांधु सेनापति कहाँ पर चला गया है। ठीक है, मैं आगे चलकर देखता हूँ। सेनापति कहिए ताहर से, आखिर बात क्या, किस लिए नाराज हो गए? देखिए, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ। हाँ, युद्ध करने के लिए मुझसे कहिए, कोई भी वीर हो मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। ये तो हमें यकीन है। लेकिन छत्री होकर के और अबलाओं पे हाथ डालने के लिए बात करते हो, ये बात मुझे नहीं पसंद है। ये किसने कहा? आप मलखान की पत्नी और मलखान के बेटी की तरफ कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता है, बस इतनी बात है। धांधु सेनापति, अगर पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, पिताजी ने अगर कुछ गलत शब्द कह ही दिया तो तुम्हें बुरा नहीं मानना है। और बचपन से लेकर आज तक जंगे मैदान भाई हम हमेशा खेलते रहते हैं। देखिए, सिरसागढ़ पर चढ़ाई करने का क्या मतलब है जब वहाँ कोई वीर नहीं है? किसके युद्ध करेंगे वहाँ? किस पे चढ़ाई करेंगे? हम पिताजी को समझा देंगे, आप हमारे साथ चलें। और बगैर आपके में रह नहीं सकते। धांधु, कहिए महाराज। हम लोग सिरसागढ़ पर चढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हम महोबे पर चढ़ाई करेंगे। बोलो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है। महोबे में ब्रह्मानंद है लड़ने वाला, मैं महोबे पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं महोबे को चारों तरफ से घेरता हूँ। चलिए महाराज। हेलो, आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए महोबा नगर है, और महोबा नगर के देखिए आपके सामने आ रहे हैं जिनका नाम है मल्हना, आपके सामने आती हैं। और उधर देखिए उनकी मलखान की माँ जिनका नाम है, आप देखिए मल्हना, आपके सामने आती हैं। क्या बातें करती तमाशे पे। ये हल्ला कैसा मचा है? हल्ला मैं अपनी माँ से बताती हूँ। देखो ना माँ, देखो हल्ला बन रहा, हल्ला जोरों से हल्ला बन रहा है। चंद्रावल, शायद तुझे ये नहीं मालूम है, सिरसागढ़ का शेर मारा गया। उन गद्दारों ने मेरे बेटे मलखान को धोखे से मार डाला। और हकीकत में बतलाती हूँ, घेरे मोहब्बा पड़ी फौज चौहान की, घेरे मोहब्बा पड़ी फौज चौहान की। घेरे मोहब्बा पड़ी फौज चौहान की, अरे कैसे हो बकरिया पीर मलखान की, कैसे हो बकरिया पीर मलखान की। एक तो है बढ़ रही बानों गलों में दुश्मनी, दूसरे मुहबे के ऊपर 9 लाख तलवारें तनी। अरे नानियत अच्छी है पृथ्वी बेईमान की, नानियत अच्छी है बेईमान की। लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ माँ। बतला।
चाल है मैया मेरी उस माहिल बेईमान की। चाल है मैया मेरी उस माहिल बेईमान की। वो ही लाया फौज है, वो ही लाया फौज है, वो ही लाया फौज है दिल्ली पर। मलखे को मरवा दिया, मेरा फटा जाता दिया। खा के कहती कसम अब मैं भगवान की, खा के कहती कसम अब। डगर है बसे करमज में वो दल हो उन्हें कैसे खबर। अरे ना खबर भेजना आशान की, भेजना आशान की। जाऊंगी खंजर गले। माँ अगर रात को खबर नहीं पहुंची तो मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। पृथ्वीराज के खौफ से आत्महत्या कर लेगी, लेकिन आत्महत्या कौन करते हैं? कायर और मुसले। तू एक राजदुलारी है और सुनो, इसके लिए इसके लिए मैं कोई उपाय सोचती हूँ। सोचो माँ, सोचो। देखो तुम्हें अभी और इसी वक्त कहाँ जाना है? जगनेर। मेरा नाती जागन रहता है, जिस हालत में हो वो फौरन आकर के हासिल हो जाए। जाओ अभी और इसी वक्त जाओ। आ बेटी मेरे साथ। गौर करिए, गौर करने का मुकाम है। ये शहर जगनेर है। अब आपके सामने जागरण सिंह आ रहे हैं और आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए जगनेर है और यहाँ के माने जाने हमारे जागरण आपके सामने आते हैं और देखिए क्या बातें करते हैं। तमाशे पे गौर करिए। दरबारी दरबारी क्या बात? खोए खोए क्यों रहते हो? हैं? इनका देखित रहा है। किसको? हाँ, और ये हमारा दिमाग खाए। भैया तुम्हें नानी और मौसी ने याद किया है। आप खाना यहाँ खाते हो तो पानी महोबे में। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हें तत्काल बुलाया गया।
नानी और मौसी ने? नानी और मौसी ने। उन्होंने कहा है कि अगर भोजन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ करते हो तो पानी महोबे में। अगर ये बात है चलो मैं तुम्हारे साथ चलने चाहिए। चलिए। हर माटी के बनल सरिया, माटी के बनल सरिया, माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो, केहू कुछ लेके लेकिन रूपन वापस नहीं आया माँ। तो पद पंकज पर से धर, अब नानी करूं मैं अपन। पद पंकज पर शीश धर, नानी करूं मैं प्रणाम। और क्यों बुलवाया है मुझे, कहो मौसी क्या मैंने बुलवा या जागा तुझे, इसलिए मैंने बुलवा। आखिर किस लिए नानी? मैंने बुलवा या जागन तुझे इसलिए, आ गए मेरे सर पे मुसीबत बड़ी, मुसीबत मार मलखान को लूट कर सिरसा। मार मलखान को लूट कर सिरसमा, फौज ब्रिथ के मोहबे पड़ी, मार मलखान। मैं छाया मैं क्या सुन रहा खून, मैं छाया मैं क्या सुन रहा, कर दिया पद है पृथ्वी नमल खान का, धीर धर कर सबर नानी अपने जिगर का तुलसी चल। हुआ सामना, अरे मार प्रीति तुझे डोला दे जाए चंद्रा। कभी जो उठा आंख देंगे किसी की तरफ, सब कहता हूं मैं, मेरी तलवार ये भेज देंगे उसे जम सदन। तू ना संग्राम कर डाले, एक काम करे तू ना संग्राम।
अरे लाज मोहब्बा नगर की बचाने को जा रूठ कर आल्हा उदल गिर बसे बस इसी दम उनको चौहान सा होगा चौहान से शान नीची कराने नहीं जाऊंगा कि तू कहे लाख पर आल्हा दल को मैं कि तू कहे लाख पर आल्हा दल को मैं नानी हर किस मनाने नहीं जाऊंगा। बेटा अगर तुम आल्हा उदल को मनाने के लिए नहीं जाओगे तो राजपूतों की नाक कट जाएगी, तुम्हारी मौसी का डोला चला जाएगा मेरे लाल। नानी याद है तुम्हें वो दिन? कौन दिन? जब वो लोग निकाले गए थे, आप ही ने मेरे पास खत भेजा था कि ज्यादा ने इनको टिकने की कौन कहे, एक बूंद पानी नहीं देना। वो मौसम बारिश का था। बड़े मामा हमारे दरवाजे गए, एक गिलास पानी का सवाल किया, हमने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। आप ही बतलाओ, क्या मैं यही सूरत लेकर के उन्हें मनाने जाऊं? ये कभी नहीं हो सकता है, मैं कभी नहीं जा सकता हूं। जागन जागन वो हमारे परिवार के हैं, बीती बातों को भूल चुके होंगे। मेरे लाल मेरी बात मान करके चले जाओ तुम। बीती बातें? हाँ नानी तुम्हें मालूम है कि कुछ ऐसी चोट होती है कि जिंदगी भर नहीं मिटती। जब दिल पे चोट लग जाती है तो लाख कोशिश करो मिटाने की, लेकिन वो चोट मिटती नहीं है। मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, बाकी जैसी आपकी मर्जी। जागन ये मर्यादा की बात है, अगर तुम उनको मनाने के लिए नहीं जाते हो ना मुझे तलवार दे और चूड़ी साड़ी पहन। आज पृथ्वीराज का सर होगा और मेरी तलवार होगी। नानी ये तानाजनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है हमारी। और कौन सी शर्त है? ब्रह्मा मामा का घोड़ा और कोड़ा चाहिए हमें। ठीक है रूपन इधर आओ, ब्रह्मानंद का घोड़ा सजा दो और ये कोड़ा जागन को दिया जाए। जागन कोड़ा तो 1 लाख का है और ये जो कोड़ा है ये 1.25 लाख का है। हिफाजत से हिफाजत करना और अपने आप को बचा कर जाना, क्योंकि दुश्मनों की सेना नदी बेटवा मेदवा के घाट पे चारों तरफ से